दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि आप ये देखिए कि क्योंकि जो बैंक से नहीं मिल रही, बैंक से नहीं आ रही है, हाँ। आईटी में वो मतलब स्टार्ट एंड स्टॉप वाला माहौल हो रहा है। मुझे लगता है अगर बजट में कैपिटल गुड्स पे कुछ आया तो आपके कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो हो सकता है, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, जो थोड़े बहुत वेटेज भी रखते हैं। ये एंड ऑफ द डे आपको ये भी चाहिए कि अगर निफ्टी की लीडरशिप चाहिए तो कहीं ना, जैसे रिलायंस ने आपको दिखाई 2800 से 3300 तक का जो फासला था, उसमें निफ्टी को बहुत सपोर्ट उसमें मिला। फिर बैंक्स में एचडीएफसी बैंक ने वो किया। सो आई थिंक समवेयर एलएनटी टाइप जो स्टॉक्स हैं जिनकी वेटेज है, हाइड्रोकार्बन वाले जो स्टॉक्स हैं, वहाँ ऑफकोर्स एफएमसीजी एक और वो है, अगर कंजम्पशन पे कोई सरकार का वो आता है, रुख पॉजिटिव आता है कि कहीं ना कहीं इंकरेज करने के लिए कंजम्पशन में कोई ऐसे पॉलिसी चेंजेस, तो आपको बहुत बढ़िया एक मूव बड़े हैवी वेटेड स्टॉक्स में भी दिख सकता है। और आई थिंक दैट इज़ अ पॉकेट जो अंडर प्ले कर रहा है। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दैट, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। राहुल, आप बजट के हिसाब से कौन से सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? अनुज, बजट के बेसिस पे तो आई डोंट थिंक कोई सेक्टर वी कैन मेक अ स्ट्रक्चरल कॉल, क्योंकि आई थिंक आई एम श्योर आप काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि एक थोड़ा हल्का सा पॉपुलिस्ट टिल्ट हो सकता है। आई थिंक अगर आप स्टेट्स को देखें, झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र में तो चालू ही हो चुका है। आई थिंक चाहे आप पीएम किसान जो उनको मदद मिलती है, या फार्म लोन वेवर्स, या फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाटर, अब दिल्ली में भी बात चालू हो गई है। तो स्टेट लेवल पे तो ऑलरेडी चर्चा चालू हो चुकी है। तो आई थिंक एक हल्का सा टिल्ट आएगा, बट उसके बेसिस पे विल आई बी अ स्ट्रक्चरल बायर, आई डोंट नो। आई थिंक अनुज, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट ये है कि इस देश के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स में से एक ने रिसेंटली एक डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया था, और उसमें 9,500 करोड़ उन्होंने इकट्ठा किए थे। आप उनकी फैक्ट शीट देख लीजिए अनुज, उसमें सिर्फ 45% डिप्लॉय हुआ है, which means 55% of that 9,500 crores, which is one of the top 3 mutual funds in the country, जो हालांकि रेस किया है, they are sitting on cash। तो आई थिंक एक चीज़ तो मैं टोटली ही अवॉइड करूँगा, वो है इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, डिफेंस। उसमें तो जाने की मुझे संभावना ही नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दे विल कट बैक इन अ मेजर वे ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर टू गो पॉपुलिस्ट। इसकी वजह यह है क्योंकि आप मोदी 1.0 का 5 साल का कैगर देखें कैपेक्स का, तो वो कैपेक्स ग्रोथ 16% की थी, और मोदी 2.0 में वो 8% थी। हालांकि इसमें 2 साल कोविड का था और कुछ खास कैपेक्स हुआ नहीं था, लेकिन आई थिंक यहाँ से दे कैन नॉट टेक द फुट ऑफ फ्रॉम कैपेक्स, बट आई थिंक वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली एक्सेसिव। एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है अनुज, जिन नेम्स लाइक आईटीसी, डाबर, लीवर वगैरह, अगर थोड़ा पॉपुलिस्ट टिल्ट आ गया। बट आई थिंक जस्ट बेस्ड ऑन बजट, आई डोंट थिंक ऐसा कोई देखिए, प्रधानमंत्री का जो पहला ऑर्डर था 3.0 में, वो घर का था। तो आई थिंक एज अ प्रॉक्सी अगर आपको खेलना है तो आप सीमेंट के थ्रू खेल सकते हैं, क्योंकि अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देख लें, रियल एस्टेट बहुत उछाल आ गया है, लेकिन सीमेंट कंपनीज में अभी भी वैल्यूएशन इतने डिमांडिंग नहीं है। तो यू कुड स्टिल लुक एट स्टॉक्स लाइक अंबुजा, रैमको, जेके लक्ष्मी इवन एट दिस प्राइस। ओके, आशीष जसमोदा जी, गुड मॉर्निंग। आप कहाँ फोकस करेंगे? बाय द वे, वित्त मंत्री आप लाइव फुटेज देख रहे हैं और अपने दफ्तर पहुँच चुकी हैं वित्त मंत्रालय, और पिछले साल गया था मैं इस ऑफिस उनसे मिलने के लिए, तो मुझे उसकी मेमोरीज हैं वैसे। तो वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं निर्मला जी, और कुछ ही देर में 2.5 घंटे बचे, बजट की शुरुआत हो जाएगी। चलिए आशीष जसमोदा जी, आपका फोकस किन स्टॉक्स पर रहेगा आज बजट को लेकर? तो अनुज देखिए, ये बात सही है कि इंडस्ट्रियल्स मैन्युफैक्चरिंग में जो वैल्यूएशन है उसका डिस्कम्फर्ट है, तो वहां पर पे बहुत ही सिलेक्टिव होना जरूरी है। और उस स्पेस में हमें लगता है कि पावर एक ऐसा सेक्टर है जिसपे काफी फोकस रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक जो टारगेट है 278 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट 2030 तक करना है, जो कि 17% कैपेसिटी कैगर ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है यहाँ पर पे काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पावर की डिमांड हर दिन बढ़ेगी, और जिस तरह से डेटा सेंटर्स की भी रिक्वायरमेंट आ रही है, हमें लगता है पावर का कंजम्पशन काफी बढ़ेगा। उसके चलते मुझे लगता है पावर एक ऐसी थीम होगी जहां पर पे काफी फोकस होना चाहिए, चाहे वो कोल हो या नॉन फॉसिल फ्यूल हो, इनके अंदर में हमें फोकस करना चाहिए। दूसरा होगा मेरे हिसाब से थोड़ा रूरल इकोनॉमी पे काफी गवर्नमेंट का फोकस हो सकता है, और इसके लिए गवर्नमेंट को शायद बहुत ज्यादा स्पेंड ना करना पड़े, पर इसके जो इफेक्ट है वो आपको ऑटो स्पेस में भी देखने को मिलेंगे, जहां टू व्हीलर ऑटो कंपनीज, चाहे वो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनीज हो, इनके अंदर एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा, या उसी का एक ट्रिकलिंग इफेक्ट हमें कंजम्पशन में देखने को मिलेगा, जहां एफएमसीजी रिटेल की जो कंपनीज है उनके अंदर भी एक थोड़ा सा हमें एक पॉजिटिव
इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है बजट से ये 2-3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा देखना होगा कि किस तरह का फोकस रेलवे के अंदर में, तो जो एक्सपेक्टेशन है 2,55,000 करोड़ के बजट की हम बात करें रेलवे की, जो कि 5% की ग्रोथ है, अगर से यहाँ पर पे कोई पॉजिटिव नंबर आते हैं तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में एक सेंटिमेंटल बूस्ट आपको वापस से शॉर्ट टर्म के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। रखिए भाई ये सब पॉकेट रडार पे, वाकई सही है। मोदी 3.0 की शुरुआत ही हुई थी जब पीएम किसान का 17th इंस्टॉलमेंट दिया गया, उसके बाद वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी गई। तो आपको पता है डायरेक्शनली हम जा कहाँ रहे थे।